इस संसार रूपी सागर में महान पुरुष धरती पर जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं, उन्हें परमात्मा की कड़ी से जोड़ते हैं और संसार रूपी सागर में अपने अनुभव, अपने विचार छोड़कर चले जाते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले शिष्य महाराज जी की बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और उस परम सत्ता परमात्मा को पाने का पूरा प्रयत्न करते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं। जो गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, उनके सिद्धांतों को मानते हैं, उन पर पूर्ण कृपा परमात्मा की भी रहती है और गुरु की भी रहती है। आज हम महाराज जी का जन्मदिन 26 मार्च को बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं और हमेशा मनाते रहे हैं। महाराज जी का जन्मदिन मनाने के लिए सारे संगी भाई बड़े प्रेम भाव से आश्रम में इकट्ठा होते थे और वो घड़ी, वो समय, वो वक्त, वो बेला हम आज भी नहीं भुला पाए हैं। महाराज जी के चरणों में बैठकर हम महाराज जी के सत्संग, उनके प्रवचन का आनंद लेते थे और महाराज जी अपनी बख्शीश और अपना आशीर्वाद सभी संगी भाइयों को देते थे। जिस समय महाराज जी ये कहते थे कि मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरे बहनों और मेरे भाइयों, तो उनके मुख से ये शब्द सुनकर अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती थी, क्योंकि शायद हमारे माता पिता ने भी मुझे इतने प्यार से बेटा या बेटी कहकर नहीं पुकारा होगा जिस तरह से कि महाराज जी पुकारा करते थे। महाराज जी जब इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते थे और कहते थे, जो बेटा बेटी यहाँ पर आए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं आ पाए हैं उनको भी हमारी बख्शीश, हमारा आशीर्वाद जरूर पहुँचेगा। इन शब्दों को सुन करके साथ संगत के लोग बहुत अधिक आनंदित होते थे, क्योंकि महाराज जी का प्रेम पूर्ण रूप से उमड़ता हुआ दिखाई देता था। सभी महाराज जी के चरणों में शीश झुकाते थे और बख्शीश, आशीर्वाद का पूर्णतः आनंद लेते थे। जो मनुष्य इस संसार में रह करके गुरु के समक्ष पहुंचने का प्रयत्न नहीं करते हैं, गुरु के कार्यों में रोड़ा डालते हैं, वो गुरु के शिष्य नहीं होते। गुरु की फोटो, गुरु का नाम तो केवल एक कहने के लिए होता है। अंतरात्मा में बैठे हुए हमारे गुरु की तस्वीर को आप कभी नहीं मिटा सकते। अंतरात्मा में जो गुरु नाम देता है, जो हमारे अंतःकरण में प्रकाश जागृत करता है, जो दीपक जलता है, वो जो प्रकाश प्रज्वलित होता है, उसे आप संगी भाइयों के अंतःकरण से कैसे मिटा सकते हैं। जो मनुष्य इस तरह की बातें करते हैं कि गुरु का नाम लेना बंद कर दें, गुरु की फोटो न लगाएं, वो गुरु के शिष्य नहीं होते। क्योंकि इसीलिए कहा भी गया है, जिन गुरु की भक्ति की ही नहीं, वो गुरु प्रेम को क्या जाने। जिन संग किया नहीं संतों का, वो भक्ति भाव को क्या जाने। वो भक्ति भाव को क्या जाने। जो गुरु के प्रेम को समझ नहीं पाते, जो परमेश्वर परमात्मा के प्रेम को समझ नहीं पाते, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना गुरु की जानकारी कर पाते हैं और ना ही परमेश्वर की। क्योंकि गुरु की जानकारी कर लेने के बाद, गुरु को प्राप्त कर लेने के बाद, परमेश्वर को प्राप्त करने के बाद मनुष्य बिल्कुल सम स्थिति में पहुंच जाता है। संसार जगत के सभी प्राणी उसे सम दिखाई देते हैं। वो ये सोचता है कि जो आत्मा मेरे अंतःकरण में निवास करती है, वही संसार जगत के समस्त प्राणियों में है। क्योंकि गुरु अपने शिष्यों को इसी तरह की शिक्षा देते हैं, तभी गुरु पिता समान होता है। और कहा भी गया है कि मातु पिता सम गुरु हमारा। माता पिता की तरह हमारा गुरु होता है, हमारा पालनहार होता है, दिव्य दृष्टि दे करके हमारे समस्त कार्यों को पूरा करने का अंदेशा मुझे देता है। जो मनुष्य इस संसार रूपी सागर में रह करके ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ की भावना से भरे होते हैं, ऐसे मनुष्य ना ही गुरु के शिष्य हैं और ना ही परमात्मा की प्राप्ति कर पाते हैं। क्योंकि हमारे ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है
कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय साफ, स्वच्छ और निर्मल है, ऐसे मनुष्य ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। ये बात हमारे ग्रंथों में लिखी गई है। परमात्मा की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो स्वच्छ हृदय के होते हैं, जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं और सेवा भाव रखते हैं, सदाचारी जीवन व्यतीत करते हैं, आध्यात्मिक विद्या को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। मेरे संगी भाई और बहनों, गुरु की याद में एक छोटा सा भजन आपको सुना रही हूँ। जिस तरह से इस भजन को सुनाकर मुझे आनंद की अनुभूति हुई है, आपको भी आनंद की अनुभूति होगी। कर प्रणाम तेरे चरणों में, आया तेरे द्वार गुरु जी। कर प्रणाम तेरे चरणों में, आया तेरे द्वार गुरु जी। पालन करने को आज्ञा मैं नियुक्त हुआ हूँ आज गुरु जी। पालन करने को आज्ञा मैं नियुक्त हुआ हूँ आज गुरु जी। मैं नियुक्त हुआ हूँ आज गुरु जी। अंतर में स्थित रहकर मेरी बागडोर पकड़े रहना। अंतर में स्थित रहकर मेरी बागडोर पकड़े रहना। निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। कर प्रणाम तेरे चरणों में, आया तेरे द्वार गुरु जी। आया तेरे द्वार गुरु जी। अंतर्यामी की अंतः स्थित देख सशंकित होवे मन। अंतर्यामी की अंतः स्थिति देख सशंकित होवे मन। पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वो जल भुन। पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वो जल भुन। कर प्रणाम तेरे चरणों में, आया तेरे द्वार गुरु जी। आया तेरे द्वार गुरु जी। जीवों का कर लो जो दिन भर सुनने में मेरे आवे। जीवों का कर लो जो दिन भर सुनने में मेरे आवे। तेरा ही गुण गान जान मन प्रफुल्लित हो अति सुख पावे। तेरा ही गुण गान जान मन प्रफुल्लित हो अति सुख पावे। कर प्रणाम तेरे चरणों में, आया तेरे द्वार गुरु जी। आया तेरे द्वार गुरु जी। तू ही सर्वत व्याप्त गुरु, तुझ में ये सारा संसार। तू ही सर्वत व्याप्त गुरु, तुझ में ये सारा संसार। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। कर प्रणाम तेरे चरणों में, आया तेरे द्वार गुरु जी। मैं आया तेरे द्वार गुरु जी।
प्रतिपल निज इंद्री समूह से जो कुछ भी आचार करूं। प्रतिपल निज इंद्री समूह से जो कुछ भी आचार करूं। केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, आया तेरे द्वार गुरुजी, आया तेरे द्वार गुरुजी। पालन करने को आज्ञा मैं नियुक्त हुआ हूँ आज गुरुजी, नियुक्त हुआ हूँ आज गुरुजी। कर प्रणाम तेरे चरणों में, आया तेरे द्वार गुरुजी, आया तेरे द्वार गुरुजी।